Hello, my shimmering star. I am Amika Dhaiya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is decentralization, and this one is the chapter 6 of our DLED first year book Education and Society. विकेंद्रीकरण क्या होता है? देखो, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज करना क्या होता है, केंद्रीकरण करना क्या होता है, किसी एक केंद्र पे लाके रखना। और डिसेंट्रलाइजेशन करने का मतलब होता है जैसे बल्ब की रोशनी हर चारों तरफ चली जाती है, ऐसे ही हमें क्या करना है, जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, जो डिसीजन मेकिंग है, उसे एक पर्सन तक ना रह के हर एक मतलब पर्सन तक डिस्ट्रीब्यूट करना हमारा डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। इसका मतलब क्या है कि उन चीजों का, उन शक्तियों का फैलाव करना, जैसे निर्णय लेने की शक्तियां अकम्पनीड बाय द डेलीगेशन रिक्वायर्ड अथॉरिटी टू इंडिविजुअल और यूनिट ऑफ ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स कि और हमारी जो शक्तियां हैं उनको हमारे मतलब किसी एक व्यक्ति से शिफ्ट करके पूरे प्रतिनिधि मंडल तक देना। even organize even are located far away from the power of center, और ऐसा भी करना चाहे आप को वो शक्तियां आपके सेंटर से दूर तक भी देनी पड़ जाए। तो विकेंद्रीकरण क्या हुआ, शक्तियों का हस्तांतरण करना है किसी एक व्यक्तिगत पर्सन से लेके मतलब एक किसी व्यक्ति से लेके पूरे प्रतिनिधित्व तक भेजना, प्रतिनिधि मंडल तक भेजना। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी यूजफुल, हमारा यूजफुल हो सकता है जैसे पॉलिटिकल पावर का हो गया, फाइनेंशियल चीजों का हो गया। अगर बहुत सारी चीजें हमारी किसके सिर्फ सेंटर या सिर्फ एक पर्सन के अंडर रहेगी तो उसके डिसीजन गलत भी हो सकते हैं एंड इवन वो हार्मफुल भी हो सकता है कि उसे किसी प्रकार की ब्राइब वगैरह देके खरीद लिया जाए, तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। तो इन सबसे बचने के लिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण के क्या क्या प्रकार हैं? पहले हैं पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिस्कल, मार्केट डिसेंट्रलाइजेशन, एंड ये चारों हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं कि कैसे करते हैं। पॉलिटिकल की बात करूं तो हमारे सिटीजनशिप या फिर हमारे सिटीजन्स का क्या होना, पार्टिसिपेट करना हमारा पॉलिटिकल है, जिसमें सिर्फ पॉलिटिकल पावर किसी एक आदमी के हाथ नहीं है, लोगों के हाथ है कि वो अपना लीडर चूज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव में है मैनेजमेंट करना, प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना या इवैल्यूएशन करना भी सिर्फ एक पर्सन के हाथ में नहीं है। जिस टीचर ने आपको पढ़ाया है उसके हाथ में भी आपकी पूरी पावर नहीं है कि आपको अच्छे से इवैल्यूएट कर पाए। कोई और टीचर जो आपको जानता तक नहीं है, इवन आपका रोल नंबर वगैरह कुछ भी उसे पता नहीं चलता, तब वो आपके एग्जाम को चेक कर रहा होता है। देन इसके बाद आता है फिस्कल। फिस्कल में क्या है, असाइनमेंट या कुछ ऐसी चीजें देना जो रिलेट करती हैं रेवेन्यू जनरेशन से, मतलब फाइनेंसेस का है, अगर मैं पहले छोटी सी वर्ड में बात करूं तो। एंड इसके बाद है मार्केट। मार्केट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे बिजनेस होगा, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गए, उन चीजों को। तो वन बाय वन करके इनकी मैं फुल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, राजनीति विकेंद्रीकरण, जिसमें यहाँ पे क्या करना है, पॉलिटिकल पावर्स को सिंगल आदमी से लेकर हमें हर एक जनता तक पहुंचाना है। ये हमारा पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, सॉरी। इट इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द प्लूरिस्टिक पॉलिटिक, मतलब प्लूरिस्टिक पॉलिटिक का क्या मतलब है, यहाँ पे कोई सिंगुलर नहीं है, कोई एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, हमारे प्लूरल नंबर ऑफ पीपल जो है, नंबर ऑफ लोग जो है काम कर रहे हैं वहां पे। जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हजारों लाखों लोग मिलकर अपना लीडर चूज करते हैं। हमारे सिटीजन को डेमोक्रेसी की पावर दी गई है, अब वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं और इन्फ्लुएंसर भी चुन सकते हैं। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन एक प्लूरिस्टिक है। प्लूरिस्टिक का मतलब क्या होता है, प्लूरल का मतलब होता है बहुलवादी, बहुत जो चीजें बहुत ज्यादा हो मात्रा में। तो इससे क्या होगा, हमारे इंटरेस्ट ग्रुप बढ़ेंगे और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी सत्ता या उनकी पूरी पावर किसी एक लोगों के हाथ में नहीं होगी। इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव नाम से समझ आ रहा होगा, जिसमें प्रशासन करना है। तो यहाँ पे जो पूरी पावर है या पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव का वर्क है, सिर्फ इंस्टीट्यूशन में आपने देखा होगा किसी एक आदमी के हाथ में नहीं है, चाहे वो चेयरमैन है, वो अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज करते हैं किससे, प्रिंसिपल उन्हें एचओडीज तक भेज देते हैं। एचओडीज क्या करते हैं, क्लास टीचर्स तक भेज देते हैं, और क्लास टीचर भी अपनी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास मॉनिटर्स और बच्चों को क्या कर सकती है, डिसेंट्रलाइज कर सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में है आपको प्रशासनिक कार्यों को डिसेंट्रलाइज करना, मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज या पब्लिक सर्विसेज जो है सिर्फ गवर्नमेंट के एक लेवल के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी यूनिट और एजेंसीज बनाई है और उन यूनिट्स के भी सबऑर्डिनेट है और उन्हें क्या कर दिया गया है, भेज दिया गया है। और इसमें सिर्फ गवर्नमेंटल नहीं, सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकती है, मतलब सेमी गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो
डीकंसंट्रेशन, डेलीगेशन, डिवोल्यूशन, इनके 3 मेजर टाइप हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव के 3 मेजर टाइप और हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है डीकंसंट्रेशन। डीकंसंट्रेशन का मतलब है विकेंद्रीकरण करना। यहाँ पे ये किसके लिए है? यूनिटरी स्टेट्स के लिए। मतलब जो अथॉरिटी थी या फाइनेंशिंग थी या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको दे दी है? डीकंसंट्रेशन का मतलब सेंटर पे थी ना वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंटर ने स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है कि आप अपने रीजन पे, अपनी प्रोविंसेस पे और अपनी डिस्ट्रिक्ट्स पे आप अपने आप से कार्य कर सकते हो। तो लोकल सेंट्रल स्टेट को दे दी, स्टेट ने लोकल अथॉरिटीज को दे दी है। तो ये डीकंसंट्रेशन है, डेलीगेशन है, डिवोल्यूशन है। नेक्स्ट है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब है यहाँ पे एक्सटेंसिव फॉर्म है, ये हमारी सबसे इजीएस्ट फॉर्म है डिसेंट्रलाइजेशन की, मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉर्म है। और यहाँ पे डेलीगेशन में क्या है? थ्रू डेलीगेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिंग और डिसीजन मेकिंग के सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन तक दे देती है जो अकाउंटेबल हैं। तो गवर्नमेंट डेलीगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन क्रिएट पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो ऐसे कार्य जब किसके लिए कर रही है वो? नागरिकों के लिए कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या कर देती है? कॉर्पोरेशन, हाउसिंग अथॉरिटी, ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी जो है रीजनल डेवलपमेंट की, उन्हें किस तक भेज दिया जाता है? या तो सेमी गवर्नमेंट तक भेज दिया जाता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्रीट कर दिया जाता है कि आप भी इन पे डिसीजन मेकिंग ले सकते हो। एंड दे मे एग्जेम्प्ट फ्रॉम द कॉन्स्टेंट ऑफ रेगुलर सिविल सर्विस पर्सनल। और इन्हें किन चीजों से, मतलब जो बाधाएं होती है उनसे भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। एंड मे बी एबल टू चार्ज यूजर डायरेक्टली बाय द सर्विस। और वो मतलब जिन्हें डिसेंट्रलाइज करा है इसको, डेलीगेशन को, डेलीगेशन होता है प्रत्यय योजना, मतलब प्रत्यय ही काम करना होता है, तो काम करने के लायक जो चीजें उन्हें भेज देना। डिवोल्यूशन, डिवोल्यूशन होता है हस्तांतरण करना। यहाँ पे भी डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव का ही हो रहा है, बट यहाँ पे किस चीज का हो रहा है? डिवोल्व फंक्शन, मतलब यहाँ पे निर्णय लेने का, वित्त चीजें करना का। वहां पे तो हमें सेमी ऑटोनोमस के पास किया है, यहाँ पे क्वासी ऑटोनोमस के पास किया है। क्वासी ऑटोनोमस क्या होती हैं? ये भी कॉपरेट करती हैं। तो यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह की, मेयर्स की, वो क्या करते हैं? रेवेन्यू जनरेट कराने के लिए उन्हें भेज सकते हैं। और क्वासी ऑटोनोमस का मतलब है कुछ चीजें गवर्नमेंट के पास हैं, कुछ चीजें स्टेट के पास हैं, और कुछ हमारी जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो भी उन पे कार्य कर रही हैं। तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन है। और यहाँ पे भी डिवोल्यूशन किसका हो रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ही हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव की। बट यहाँ पे जो लोकल लेवल है ना, उनके पास से भी किनके पास चला जा रहा है? मेयर्स के पास, लोकल अथॉरिटी के पास। तो तीनों जुड़े हुए हैं, हमारे सेंट्रल भी, स्टेट भी और हमारी लोकल अथॉरिटीज भी। इसके बाद आता है फिस्कल। फिस्कल में हमारा पूरा का पूरा फाइनेंशियल से रिलेटेड है। जब आप अपनी फाइनेंसेस का, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हो तो वो हमारा फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। ये ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन है जिसके अंदर एडुकेट रेवेन्यू को जनरेट जो भी होते हैं वो गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और ऐसी अथॉरिटी जो इनका एक्सपेंसेस को देखती है वो इनके फॉर्म पे कर सकती है। तो सेल्फ फाइनेंसिंग भी इसमें आ सकती है, को फाइनेंसिंग कोऑपरेटिव भी आ सकती हैं। और जैसे सेल्स हो गई, टैक्स हो गए, या फिर पेंशन्स हो गई, वो इनसे डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं। इंटरगवर्नमेंटल ट्रांसफर दैट शिफ्ट जनरल रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट और जनरल स्पेसिफिक। यही बात कह रही हूँ मैं कि अंतर हस्तांतरणी है, जिसके में जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा जो भी कलेक्ट किया गया राजस्व है वो हमारे विशिष्ट स्थानीय लोगों को पहुंच जाता है। Authorization of municipal borrowing, the mobilization either national और local government resources through the loan guarantee। लोन गारंटी देना, कंट्री कैसे उनके टैक्स इम्पोज करती है, वो सारी चीजें भी डिपेंडेंसी किसके पास जाएगी? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उन लोकल अथॉरिटी तक। इसके बाद है इकोनॉमिक और मार्केट का। मार्केट जो है सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही नहीं है, यहाँ पे मार्केट को डिसेंट्रलाइज किया गया है प्राइवेट अथॉरिटी तक, प्राइवेट लोगों तक। लोग जो है अपने जो खुद से बिजनेस कर रहे हैं वो भी इसे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों इन पे कार्य कर सकते हैं। सो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? जिसके अंदर प्राइवेटाइजेशन एंड डीरेगुलेशन, यहाँ पे लोग जो है प्राइवेट कार्य कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी, अपना लिबरल होके काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, वॉलंटरी काम कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है या एनजीओज हैं या फिर प्राइवेट चीजें हैं। निजीकरण बोलते हैं प्राइवेट को। प्राइवेटाइजेशन होता क्या है? जो गुड्स, जो चीजें हम सिर्फ गवर्नमेंट से लेन या देन नहीं करते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप से भी कर सकते हैं, या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही वो चीजें कॉपरेट हो रही हैं, तो वो हमारा प्राइवेटाइजेशन कहलाएगा। प्राइवेट एंटरप्राइजेस बन रही है, उनका फंक्शन खुद से देखते हैं, मतलब उनकी मोनोपोली है, उनका एक अधिकार है। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट द प्रोविजन ऑफ मैनेजमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज टू कमर्शियल एंटरप्राइजेस इंडीड, मतलब वाइड रेंज मिल जाएगी, वाइड फंक्शनिंग मिल जाएगी और सिर्फ हम दो पार्टीज पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं।
फाइनेंशिंग पब्लिक सेक्टर जो प्रोग्राम बना रहे हैं कैपिटल मार्केटिंग का, जो रिस्क है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कम हो जाता है और इनका पार्टिसिपेशन का मतलब जो पार्टिसिपेंट है उनका इंक्रीज हो जाता है। ट्रांसफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस पब्लिक प्राइवेट सेक्टर थ्रू डाइवेस्टिट्यूर ऑफ द स्टेट ओन्ड, मतलब जो हमारी सेवाएं हैं वो सार्वजनिक से निजी और उन सेवाओं का भी विनिवेश होकर मतलब किसी और चीज में निवेश होकर स्थानांतरित हो सकता है। जो भी हमारे कौन से हैं उद्यमी है, मतलब जो मेहनत करेगा, जो लेबर करेगा, उसको अपने हिसाब से उनको ही मनी प्रोवाइड होगी। अब आती है डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन में लीगल कॉन्स्टेंट को प्राइवेट पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, मतलब वो भी कम्पीट कर सकते हैं, लॉ के अगेंस्ट जा सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो मोनोपोली है वो उनके पास नहीं है, बल्कि प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन से ये हो रहा है कि आप अब अपने आपको अपने मतलब गवर्नमेंट के जो रूल्स है उनका भी अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो। जैसे हमारी जो डेवलपिंग कंट्री है वो प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेशन पे भी वर्क कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का सिग्निफिकेंस पावर किसके डिवोल्यूशन में गई है डिसेंट्रलाइजेशन की, और सब स्टेट लेवल पे या पंचायत के पास भी चली गई है। गवर्नमेंट की बात करूं तो हमारी जो भारत सरकार है, मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूं तो ये ऑर्गेनाइज करती हैं, रूल्स बनाती हैं, रूल्स का मतलब कोई वायलेशन ना हो उस पे कार्य करती हैं, हमारे कंट्री को इनजस्टिस से प्रिवेंट करती है कि हमारे देश में कोई भी ऐसा अन्याय ना हो। और गवर्नमेंट होती क्या है, दिस इज द सिस्टम विच इज गवर्न्ड बाय सम पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या है, सबसे पहले हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द सेंट्रल, उसके बाद स्टेट, स्टेट का डिवीजन हो रहा है किस पे, किन किन पे, जिला परिषद, मतलब स्टेट चले गए हैं किस पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला परिषद चले गए हैं ब्लॉक लेवल पे, और अगर वहाँ पे हम अर्बन एरिया की बात करते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी एंड सिटी काउंसिल होती है। और अगर गाँव की बात करूँ तो हमारे पास जिला परिषद के बाद ब्लॉक तहसील ब्लॉक लेवल होता है, देन हमारे पास विलेज पंचायत होती है और म्युनिसिपैलिटीज में वार्ड्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज कैसे करा जाता है इन्हें, टेलीफोन एक्सचेंज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा, ये फैसिलिटीज इनके देने का काम है हमारे गवर्नमेंट का, ये फंक्शन भी है इन सबको ऑर्गेनाइज करना। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करूं तो फर्स्ट है हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, व्हेन द पीपल हैव द फुल पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स, और डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच इज रन बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, मतलब लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, एंड लोकतंत्र से ही हमारा जो लीडर है वो बना हुआ है। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप में आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे एक कोई राजा सा खड़ा है और वहां पे ना लोग ऐसे बंद कर रखे हैं, सब इसी की बात मान रहे हैं। तो डिक्टेटरशिप इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज इन जस्ट हैंड ऑफ वन मैन। वन मैन के पास पूरी पावर है, वही उसी की गवर्नमेंट है, वही काम कर रहा है, वही रूल्स बना रहा है, वही रेगुलेशन बना रहा है, और किसी के पास कोई अपनी ओपिनियन देने की भी कोई पावर नहीं है। इसके बाद लेवल की बात करूँ तो हमारे पास कौन से लेवल होते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट, ये हमारे 3 लेवल्स हैं। सबसे पहली बात आई नीड ऑफ लोकल, लोकल की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि देखो लोकल गवर्नमेंट की बात करूं, हमारी जो स्थानीय सरकार है उससे ही लोग, वो ज्यादा लोगों से जुड़ी होती है, तो मोर प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक बनाने के लिए, ज्यादा व्यवहारवादी और यथार्थवादी के लिए हमें लोकल लोगों से जुड़ना ही पड़ेगा, इसलिए हमें लोकल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी। पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा लोकल लोगों का, और कॉपरेशन भी लोकल लोग ज्यादा कर पाएंगे। अगर मान लो मैं एज अ टीचर किसी के पास कोई मैसेज पहुंचा रही हूँ, तो अगर मैं डायरेक्ट बच्चों से बोलूँ तो वो कम कनेक्ट होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी एक बच्चे से बोल दूं जो मेरी बात को अच्छे से समझ सकता है, और वो अपनी बात अगर बच्चे को समझाए तो सभी बच्चों को बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगी। तो लोकल का कॉपरेशन लेने के लिए भी लोकल लोगों से मिलना चाहिए, स्थानीय लोगों से बात करनी चाहिए। और ये जो वर्कलोड है हमारे स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कम करता है, ग्रास रूट पे जाके लोगों को ट्रेन, बात करना, इंटरेक्शन करने का काम करता है। अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करूं तो हमारे पास रूरल एरिया में होता है पंचायती राज। पंचायती राज किसे माना जाता है, जब देखो सबसे पहली बात तो बैकबोन है हमारे जो गांव हैं हमारे पंचायती राज का, तो हमारे पंचायती राज जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसका बॉटम पार्ट है, और यही हमारे जो गवर्नमेंट है उसकी फाउंडेशन भी है। तो पंचायती राज के पास अपने लोकल एरिया में लोकल पीपल के ऊपर पूरी एज अ गवर्नमेंट की तरह वो वर्क करते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि हर एक जो पंचायत का मेंबर है या फिर लोकल पीपल हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। तो पंचायती राज भी 3 टियर में है। 3 टियर कौन से हैं, द डिस्ट्रिक्ट जोनल लेवल, उसके बाद हमारे पास ब्लॉक लेवल होते हैं, और उसके बाद ग्राम लेवल जो होता है हमारा पंचायत जो सिस्टम होता है वो है। पंचायती राज मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, ये हुआ था 2 अक्टूबर 1961, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको क्या क्या 3 टियर बताए, जोनल या जिला परिषद, इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, इसके बाद मैंने आपको ब्लॉक लेवल का बताया जो तहसील लेवल का होता है, और तीसरा मैंने आपको गांव के लेवल का बताया है जो हमारा ग्राम लेवल का होता है।
एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट देनी इम्पॉर्टेंट हो गई है। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन इन आर हैंड, क्योंकि ये लोगों को सोशली, इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियली, एग्रीकल्चरली, वोकेशनली एक अच्छा सिटीजन बनाने में हेल्प करती है। तो जब भी आप एजुकेशन की बात करोगे तो एजुकेशन आपको ये हेल्प कर रही है कि आपको एक अच्छा नागरिक देश के लिए कैसे बनना है। हमारा, मैंने ये आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया कि विलेज लेवल पे विलेज पंचायत है, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति है और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला समिति है। विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति एंड जिला। एंड विलेज पंचायत में भी क्या होता है, हमारे पास ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है और न्याय पंचायत होती है। विलेज पंचायत क्या है, नाम से आपको समझ आ रहा होगा, विलेज में होने वाली जो भी न्याय या जस्टिस देने वाली जो है हमारे पास अथॉरिटी है या बॉडी है, वो हमारी विलेज पंचायत होती है। पंच नाम से क्या समझ आ रहा होगा, 5। यहाँ पे 5 का मतलब ये नहीं है कि मैं 5 सरपंच बता रही हूँ, नहीं। पहले टाइम में, ओल्डर टाइम में क्या होता था, 5 जो मेंबर होते थे उनका समूह होता था, उन्हें पंच बोला जाता था। और वही 5 लोग जो थे अपना एक लीडर चुनते थे, जिसे हम क्या बोलते थे, सरपंच। मतलब उन पंचों का भी पंच। पर यहाँ पे अब आपको बिल्कुल ध्यान ये रखने की बात नहीं है कि अब 5 ही हमारे पास मेंबर या पंच होते हैं, नहीं। वो डिपेंड करता है कि आपके गांव की पॉपुलेशन कितनी है। नंबर ऑफ पीपल जो मेंबर हैं वो इलेक्ट करते हैं इन मेंबर्स को। मतलब जो लोगों के वार्ड हैं, जिन्हें सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो पान्ना बोला जाता है, वो अपने वार्ड के क्या करते हैं, मेंबर्स को चूज करते हैं जो उनके पंच बनेंगे। और सारे ही लोग वोट डालते हैं, किसके लिए, पूरे गांव के लोग वोट डालते हैं सरपंच के लिए, और स्पेसिफिक वार्ड के लोग डालते हैं पंच के लिए। ठीक है। और इसकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। और इनके भी 3 टियर मैंने आपको बता दिए, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत। तो ये ग्राम सभा है, जब गांव में होने वाली जो भी सभा होती है वो ग्राम सभा कहलाती है, जिसमें आप चीजों को डिस्कस करने के लिए चीजें करते हो। तो ग्राम सभा लोएस्ट यूनिट होती है पंचायती राज सिस्टम की। सारे अडल्ट मेंबर क्या करते हैं, मिलते हैं, और हमेशा साल में 2 बार तो मिलते ही मिलते हैं। इसका कार्य क्या है, चीजों को डिस्कस करना, एनुअल बजट बनाना, या कैसे इलेक्ट करना है ग्राम पंचायत को, उसके बारे में बात करना। अब बात आती है ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत में 7 से 15 मेंबर हो सकते हैं। यही मैं आपको कह रही थी कि अब नंबर ऑफ पीपल जो संख्या है वो बढ़ चुकी है। ठीक है। फंक्शनिंग क्या है, गांव के रोड्स को रिपेयर करना, वेल्स और टैंक्स बनाना, कुओं का निर्माण करना, पानी की व्यवस्था कराना, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज देना, अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर और सीड्स देना, प्राइमरी स्कूल रन करना, टैक्स कलेक्ट करना, जो रोड होते हैं उन पे लाइट वगैरह के प्रबंध कराना, और फैमिली वेलफेयर को मैनेज करना। अब आता है हमारा तीसरा लेवल, न्याय पंचायत। न्याय पंचायत हमारे जुडिशियल चीजें कहलाती है, मतलब न्याय करने का जो काम करते हैं। न्याय पंचायत में क्या होता है, यहाँ पे ग्राम पंचायत के इलेक्टेड मेंबर न्याय पंचायत का काम करते हैं। तो ये क्या काम करते हैं न्याय पंचायत में, जो भी हमारे डिस्प्यूट्स है, माइनर डिस्प्यूट, बहुत बड़े बड़े डिस्प्यूट नहीं, माइनर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर देते हैं। और माइनस के जो भी हमारे केसेस होते हैं, किस किस के ट्रेपास, मतलब अत्याचार किया है किसी ने, थेफ्ट, कोई चोरी की है, पेटी केसेस हैं, मतलब कोई छोटे मोटे मामले हैं, उनको दूर करने का काम करती है और लोगों को सेटिस्फाई करने का काम करती है एट अ लोकल लेवल पे। प्रोसेस क्या है इनका, सिंपल, स्विफ्ट, और क्या करना है, इनएक्सपेंसिव, आप इन चीजों को करा सकते हो। अब बात आती है हमारी ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक समिति की। ब्लॉक समिति क्या है, लिंक है किसके बिटवीन। देखो मैंने क्या बताया था, हमारा जिला पंचायत होती है और नीचे हमारी ग्राम या न्याय पंचायत होती है, ग्राम लेवल पे विलेज पंचायत, और इनके बीच में हमारा क्या है, ब्लॉक लेवल है। ब्लॉक लेवल का मतलब फर्स्ट तो यही समझ आ रहा है कि हमारे जिला पंचायत और हमारे कौन से ग्राम पंचायत के बीच का जो लिंक बनाने का काम कर रही है वो हमारी ब्लॉक समिति कर रही है। और ब्लॉक समिति कैसे बनती है, हमारे जो चुने गए सरपंच हैं उनके मेंबर्स, राज्यसभा, लोकसभा, इनके मेंबर, लेजिस्लेटिव के मेंबर 1/3 इलेक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ब्लॉक एंड 1/3 ऑफ द सीट ऑफ द ब्लॉक समिति रिजर्व्ड फॉर वुमेन। और 1/3 सीट जो हमारी औरतों के लिए क्या कर दी गई है, रिजर्व कर दी गई है। ब्लॉक लेवल पे हमारे बीडीओ ऑफिसर होते हैं। ये क्या करते हैं, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरे इंटायर में कैसे कार्य हो रहा है। इसके बाद फंक्शनिंग की बात करूं तो प्लान करते हैं होल ब्लॉक लेवल पे कैसे कार्य होंगे, वेरियस फील्ड में लोगों से बात करना, डेवलपमेंट के इशू को सॉल्व करना, पंचायत में जो चीजें बजट हैं, स्टक कर रही हैं कोई चीजें, उन पे बात करना। देन आती है हमारी जिला परिषद। जिला परिषद में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे ब्लॉक समिति से भी ऊपर का लेवल होता है। जिला परिषद कोऑर्डिनेट करता है ब्लॉक समिति को और ब्लॉक समिति कोऑर्डिनेट करती है हमारे किसको, ग्राम पंचायत को। तो जिला परिषद में क्या क्या होते हैं, चेयरमैन होता है, सबसे पहली बात तो चेयरमैन होता है हमारे पास, मेंबर्स होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट्स का। तो एमएलए,
MLCS और डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव एंड वुमेन मेंबर, डिप्टी कमिश्नर, सबसे पहले चेयरमैन उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, देन हमारे कितने मेंबर शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल टाइप के वुमेन्स, हमारे MLAs MPs। और फंक्शन क्या है इसका, एडवाइस करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना ब्लॉक समिति को, प्रोजेक्ट बनाना 5 साल के लिए, 5 ईयर प्लान बनाते हैं, और हमारी जो पंचायती राज है उनके कार्यों को सुनना, उन पे देख रेख रखना। क्या महत्व है इनका, देखो अगर आप लोकल लेवल के ग्रास रूट तक जाना चाहते हो, मतलब डेमोक्रेसी के ग्रास रूट तक जाना चाहते हो, बिल्कुल नीचे वाले लेवल तक जाते हो, तो सबसे पहले आपको रूरल एरिया पे एजुकेशन को क्रिएट कराना पड़ेगा, और उनसे आपकी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का मिलना काफी मुश्किल है। इसीलिए हमारे पास 3 टीयर्स बनाए गए हैं, जिला, ब्लॉक और विलेज, और उनके प्रोग्रेसिव कैसे चीजें कर रहे हैं, और वहां पे भी डेमोक्रेसी को बनाने के लिए ग्राम पंचायत की जरूरत पड़ी है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन की बात करूं तो इन्होंने क्या काम किए हैं, पब्लिक हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, एग्रीकल्चर, विमेन एजुकेशन, चाइल्ड केयर, इन हर एक स्पेयर पे बात की है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऐसे भी काम करता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना के रखें, मतलब किन चीजों का मैनेजमेंट करें, उन चीजों की देखभाल बना के रखें जो ग्रामीण प्रबंधन या ग्राम के विकास के लिए हेल्पफुल है। और क्या काम कर रहे हैं ये, कॉटेज बनाना, इंडस्ट्रीज, प्राइमरी एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ये गांव तक पहुंचाने का काम भी हमारा पंचायती राज सिस्टम ही करता है। इवन एजुकेशन प्रोवाइड करता है, प्राइमरी स्कूल्स को देख रेख करता है, केयर करता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ऐसी डेवलपमेंट कराता है जो गुणवत्ता हमारी शिक्षा की बना के रखती है। टोटली बोलूं तो मैं, हमारे कैसे चीजों को एक्टिवेट करना है, इनिशिएट करना है, इम्प्लांट करना है, और उस पर कैसे वॉच रखनी है, इन सब का कार्य हमारी पंचायती राज सिस्टम कर रहा है। और जो भी हमारे इविल्स हैं, सोशल इविल्स हैं, उनको इरेडिकेट करने का काम कर रहा है, इलिटरेसी को हटाने का काम कर रहा है, और ये भी काम कर रहा है कि हम इनहेंस कर सकें हमारी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। मैंने आपसे बात करी है डिसेंट्रलाइजेशन की, और उसके बाद मैंने आपको गवर्नमेंट के बारे में बताया। डिसेंट्रलाइजेशन में भी मैंने आपको पॉलिटिकल, मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की बात की है। इसके बाद मैंने आपको गवर्नमेंट के बारे में बताया कि क्या हमारे टीयर्स रहेंगे, और अगर हमारे अर्बन एरिया पे हैं तो कैसे हमारी सेंट्रल, स्टेट, उसके बाद हमारी जिला परिषद, फिर उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल अथॉरिटी, MCDs वगैरह हैं। अगर मैं लोकल लेवल पे बात करूं तो कौन से 3 टीयर हमारे पंचायती राज के हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, एंड इफ आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। Also don't forget to like and share. Bye bye, take care.